कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें तगड़ा झटका ही लगता है। लगातार मिल रही हार से परेशान राहुल गांधी अब इस फिराक में हैं कि कैसे भी वो मोदी सरकार की छवि खराब कर दें, लेकिन हर बार उन्हें कोर्ट से झटका ही लगता है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग बीजेपी, पीएम मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। हर बार कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता है और मोदी सरकार को देश की शीर्ष अदालत से राहत मिली है, जिससे साफ है कि मोदी सरकार ईमानदारी से देश हित में काम कर रही है। यही वजह है कि देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं और अपने प्रधान सेवक पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोग समझने के लिए तैयार नहीं। इस बार भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जिस मुद्दे के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं और अब साफ हो गया है कि क्यों राहुल गांधी कोर्ट जाने से भाग रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इन आरोपों को जोर शोर से उठाया था, खासतौर पर बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा करते हुए। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इस सभी दावों को खारिज कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के पास जाने की सलाह दी थी। टॉप कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे मामलों में जांच का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है। याचिकाकर्ता रोहित पांडे ने अपनी याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त 2024 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था, जिसमें राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था। पांडे ने दावा किया था कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से इन आरोपों की पुष्टि की और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए, जो ये साबित करते हैं कि ये आरोप वैध मतों की कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और तब तक सूचियों में कोई संशोधन न हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए ये कहा है कि इस तरह के मामले जनहित याचिका के दायरे में नहीं आते। टॉप कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद कोर्ट ने चुनाव आयोग का कोई भी समय सीमा तय करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता चाहें तो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी के मुद्दे से जोर शोर से इसको उठाया था। खासकर बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। इन आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के आरोपों की एसआईटी जांच की संभावना खत्म हो गई है। अब याचिकाकर्ता के पास एकमात्र रास्ता चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत को और मजबूत करना है। वहीं इसी से पहले वोट चोरी के आरोप पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक याचिका खारिज कर दी थी। मतलब एक एक करके कोर्ट ने विपक्ष को वोट चोरी के आरोप पर तगड़ा झटका दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा भी छिनता जा रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से वोट चोरी का यह मुद्दा भी छीन लिया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें